राजनीति की बिसात पर कभी कभी ऐसे मोहरे चले जाते हैं जिनकी गूंज सरहदों को पार कर जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे पड़ोसी देश नेपाल की संसद में। सत्ता संभालने के ठीक 2 महीने बाद जब प्रधानमंत्री बालन शाह पहली बार संसद के पटल पर बोलने खड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने कूटनीति के गलियारों में सनसनी फैला दी। उन्होंने सिर्फ उंगली भारत पर नहीं उठाई बल्कि एक ऐसा दावा कर दिया जो खुद उनके ही देश के नेताओं के गले नहीं उतर रहा। आखिर क्या कहा बालन शाह ने और क्यों उनके इस बयान से खुद नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। चलिए आज इस रहस्य की परतें एक एक करके खोलते हैं। रविवार का दिन था। विपक्ष के भारी दबाव के बाद प्रधानमंत्री बालन शाह संसद के सवालों का सामना कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने कहा कि जमीन पर कब्जे का खेल एक तरफा नहीं है। उनका दावा था कि अगर नेपाली सरजमीन पर कुछ हरकतें हुई तो नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर अपनी मौजूदगी बनाई है। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री भरे सदन में ये स्वीकार कर रहा है कि उन्होंने सीधे सीधे दोनों देशों को मिलकर एक संयुक्त जांच की चुनौती दे डाली। लेकिन ठहरिए, कहानी में ट्विस्ट यही से शुरू होता है। ये बात जैसे ही हवा में तैरी, नेपाल की संसद में हंगामा खड़ा हो गया। विपक्षी दल, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी, आग बबूला हो गई। सांसदों ने चीख चीख कर कहा कि प्रधानमंत्री या तो इस सनसनीखेज दावे के पक्के सबूत मेज पर रखें या फिर अपने शब्द वापस ले। बात इतनी बिगड़ गई कि बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाने तक की मांग होने लगी। हालात भांपते ही नेपाल के विदेश मंत्रालय को डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने आनन फानन में सफाई दी कि प्रधानमंत्री का मतलब कोई सैन्य कब्जा नहीं था, बल्कि वे नो मैंस लैंड यानी उस बंजर सीमाई पट्टी की बात कर रहे थे जहां दोनों तरफ के किसान अनजाने में खेती करने लगे थे। लेकिन क्या वाकई बात इतनी सी थी या इसके पीछे कोई गहरी सियासी चाल है? बात सिर्फ जमीन के टुकड़े तक सीमित नहीं है। बालन शाह ने एक और ऐसा पत्ता खोला है जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों को चौंका दिया। भारत और चीन के बीच लिपू लेक के रास्ते होने वाले व्यापार पर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने सीधे तीसरे खिलाड़ी की एंट्री करवा दी। उन्होंने कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए वे सिर्फ दिल्ली या बीजिंग के भरोसे नहीं है, बल्कि उन्होंने सीधे ब्रिटेन की सरकार का दरवाजा खटखटाया। अब आप सोचेंगे कि इस भारत नेपाल मामले में लंदन कहां से आ गया, तो आपको बता दें कि इसके पीछे का इतिहास जो है एक बहुत बड़ा राज छुपा है। बालन शाह का मानना है कि इस पूरे विवाद की जड़ें उस दौर से जुड़ी है जब ब्रिटिश हुकूमत इस उपमहाद्वीप को छोड़कर जा रही थी। साल 1816 की सुगौली संधि का वो पन्ना आज भी दोनों देशों के बीच एक सुलगता हुआ सवाल बना हुआ है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय हमेशा से ये साफ करता आया है कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक पर नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों से कोसों दूर है। लेकिन दोस्तों, असल सस्पेंस तो इस बात में है कि मार्च 2026 में जब से बालन शाह ने नेपाल की कमान संभाली है, तब से भारत और नेपाल के वो पुराने दोस्ताना रिश्ते अचानक इतने असहज क्यों गए। पर्दे के पीछे ऐसी 4 बड़ी घटनाएं घटी जिन्होंने दोनों देशों के बीच अविश्वास की गहरी खाई खोदी। आइए जानते हैं कूटनीति के खेल की वो 4 कड़वी हकीकत। पहली घटना तब हुई जब भारत और चीन ने मिलकर मानसरोवर यात्रा को लिपू लेक दर्रे से दोबारा शुरू करने का फैसला किया। बालन प्रशासन ने इस पर इतनी सख्त आपत्ति जताई कि दोनों देशों के रिश्ते ठंडे बस्ते में चले गए। दूसरी बात जिसने दिल्ली को सबसे ज्यादा हैरान किया, मई के महीने में भारत के विदेश सचिव एक बेहद खास और आधिकारिक न्योता लेकर काठमांडू जाने वाले थे। मकसद था प्रधानमंत्री शाह को भारत आने का निमंत्रण देना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाली प्रधानमंत्री ने भारतीय विदेश सचिव को मुलाकात का वक्त तक नहीं दिया, जिसके चलते भारत को वो दौरा रद्द करना पड़ा। तीसरी कड़वाहट तब देखने को मिली जब डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। परंपरा रही कि नेपाल का नया पीएम भारतीय राजदूत से अकेले में शिष्टाचार मुलाकात करता है, लेकिन बालन शाह ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया और सभी विदेशी राजदूतों को एक साथ एक कमरे में बुला लिया। ये सीधे तौर पर नई दिल्ली को एक कड़ा संदेश था कि अब भारत को कोई खास तवज्जो नहीं मिलने वाली। और चौथी सबसे बड़ी कसम जो बालन शाह ने कुर्सी पर बैठते ही खाई थी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अपने कार्यकाल के पहले साल में किसी भी विदेशी जमीन पर कदम नहीं रखेंगे। यानी भारत दौरे की स्थापित परंपरा को उन्होंने एक झटके में तोड़ दिया। तो दोस्तों, इतिहास की सुगौली संधि से लेकर आज की संसद के इस बड़े धमाके तक नेपाल के प्रधानमंत्री का ये आक्रामक रुख आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये सिर्फ अंदरूनी राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक पैंतरा है या फिर हिमालय की इन वादियों में
कूटनीति की कोई नई और हैरान करने वाली स्क्रिप्ट क्यों जा रही है? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या ब्रिटेन को इस मामले में घसीटना सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और अनसुने सच के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। नमस्कार।